Let's do exercise 7.1, question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at points A, B, C and D. You can see in the picture there are locations of 4 friends. This is A, B, C and D. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C, D as shown in the figure. चंपा चमेली वॉक इनटू क्लास. 2 बच्चे जो हैं, एक का नाम चंपा है, एक का नाम चमेली है, वो क्लास में आते हैं. आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, चंपा आस्क्ड चमेली. चंपा जो है वो चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? ये जो ABCD यहाँ पर बना है, दिस ABCD AB, इस तरह से ये जो हमारा फिगर बन रहा है कि ये स्क्वायर है. लेकिन चमेली कहती है नो. ठीक है, चमेली डिसएग्री कर जाती है. चंपा ने तो चमेली से पूछा था कि क्या ये स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन चमेली कहती है नहीं. तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट. अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर प्रूव करने के लिए सिर्फ साइड्स बराबर नहीं शो करते, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल. ये स्क्वायर में भी होती है और ये रोम्बस में भी होती है. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें 2 बातें यहाँ शो करनी होती है. वन इज ऑल साइड्स आर इक्वल, द सेकेंड वन इज डायगोनल्स आर इक्वल. तो देखिए आप इसको ऑर्डर में लेंगे. आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर आप A से B तक जा रहे हैं, फिर आप B से C तक, C से D, D से A, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे रीड करने हैं. ये कोऑर्डिनेट्स आपको दे नहीं रखे हैं. तो अगर आप रीड करेंगे तो ध्यान से देखिए, A की तरफ A का अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखना है तो A की कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या करना होता है, X के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक देखना होता है. ठीक है, ये अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे, दिस इज योर 3. और आपको इसके y पार्ट के लिए इस हाइट को देखना होता है. ये हाइट कितनी है सामने, 4. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 3,4. इसी तरह से आप बाकी पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट डायग्राम को देख करके पता लगा सकते हैं. ओके, अब उसके लिए आप क्या करेंगे, ABCD आपने सब जब पता लगा लिए, देखिए स्टूडेंट्स अब आप चारों साइड्स निकालेंगे. AB, BC, CD एंड DA, ये चारों साइड्स आपने निकाल लेनी है. और उसके बाद आप इनके डायगोनल्स भी निकालेंगे, मतलब A से लेके C तक एंड B से लेके D तक. आप ये देखेंगे, एक बार दोबारा मैं आपको इसकी मैं दिखाती हूँ. क्योंकि जो रोम्बस होता है उसमें भी चारों साइड्स जो होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं. तो अगर आप चारों साइड सिर्फ इक्वल दिखाएंगे तो लगेगा वो तो रोम्बस भी हो सकता है. इसीलिए हम डायगोनल्स को भी इक्वल करते हैं ताकि उससे श्योरिटी हो जाए कि ये स्क्वायर ही है, रोम्बस नहीं है. अब देखिए A के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताए. इसी तरह से आप B के कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे निकाल सकते हैं. आप नीचे की डायरेक्शन में अगर देखेंगे, आपको जब B के कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं तो आपको क्या करना होता है, X यहाँ से लेना होता है. ठीक है, और आपने क्या करना है, अपना X का मतलब कितना डिस्टेंस है Y एक्सिस से. अब इसका मतलब ये नहीं है कि 7 लेना है, 7 नहीं है. डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके लिए आपको नीचे स्केलिंग पे देखना होता है. तो ये कितना निकल कर आया आपका 6. इसी तरह से जब आपको इसका Y पार्ट लेना है तो आपको यहाँ स्केलिंग देखनी है इसकी कि ये कितना लेंथ है, ये कितना है 7. तो इस तरह से आपने B निकाल लिया. सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप जब C निकालेंगे, यहाँ पे आपने क्या करा, जब C निकालेंगे तो इधर भी आप इस डायरेक्शन में देखेंगे, यहाँ से आपका ABCD तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. अब हमने डिस्टेंस निकालने के लिए वी हैव यूज्ड डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूले से जब आपने सॉल्व करा तो देखा सभी साइड्स इक्वल आ गई. उसके बाद आप सभी डायगोनल्स निकालेंगे. 2 डायगोनल्स यहाँ पे रहते हैं, AC एंड BD, आपने देखा वो भी इक्वल आ गए. ये आपस में इक्वल आए हैं और ये आपस में इक्वल आए हैं.
ठीक है। हेंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए हो गया, चारों साइड बराबर। और डायगनल्स भी क्या हो गए यहाँ पर स्टूडेंट्स, इक्वल हो गए। तो वी कैन से ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो चंपा जो कह रही थी कि ये स्क्वायर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये आपको मेन क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, मेन ये लोकेशन के इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था। सबसे पहले आपको इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखे। और बाकी इट्स वेरी सिंपल। थैंक यू स्टूडेंट्स।